रुपयों की बात की इनको जरा भी भनक लग गई ना। उनको भनक क्यों पड़ेगी? इसने जो गलती करनी थी वो तो कर बैठी, बस अब आप। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चाय बनाऊं? काश ये सब देखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचता। अंबिका, जितना छोटा मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूं ना, उतना कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, बेटियों के बाप को घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हो? सिर्फ घुटने टेक देने से तो शादी हो नहीं जाएगी, उसके लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी और रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। 25 लाख? हाँ। मोहनलाल, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं मेरी। ठीक है, मैं इंतजाम करवाता हूँ, पर तुम्हें अपनी हवेली गिरवी रखनी पड़ेगी। कौन सी हवेली मोहनलाल? मेरी हवेली तो पहले से ही गिरवी रखी हुई है। फिर तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। आज तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो तुम रंग दिखा रहे हो मोहनलाल। तुम्हारे बुरे वक्त में तो मैंने कुछ गिरवी रखने को नहीं कहा था। मेरे एहसानों का ये बदला चुका रहे हो तुम। एहसान? जरा जाकर अपनी बीवी से पता करो, तब बात करना। क्यों? क्या किया अंबिका ने? कब कब और कितने कितने गहने गड़वा कर ले गई थी मुझसे। मैंने कुछ कहा तुमसे? कोई पैसे मांगे? जाओ जाकर पूछो, मैं सही कह रहा हूं या गलत। तुमने किसी लायक नहीं रखा मुझे। क्यों? क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? उस मोहनलाल के यहाँ से गहने गड़वा गड़वा कर लाती रही, पहनती रही और मुझे खबर तक नहीं होने दी। अब हर चीज तुमसे पूछ कर की जाएगी क्या? अरे गहने कपड़े औरतों की चीजें हैं, औरतें जाने, इससे मर्दों का क्या काम है?
मुझे बता तो देना था। और जरूरत ही क्या है हैसियत के बाहर जाकर गहरे कपड़े पहनने की? तुम्हें कभी जरूरत समझ में आती है क्या? सुना सुना हाथ पैर लेकर समाज में कहीं जाओ तो 2 कौड़ी की इज्जत रहती है, और घर गृहस्थी में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी ईमानदारी की फोटो चिपकाने से कहीं इज्जत नहीं मिल जाती, समझे कि नहीं तुम? मैं तो समझ गया, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगी। कितनी आस लेकर मैं गया था उस मोहनलाल के यहाँ, लेकिन तुमने गया, ये आखिरी सहारा भी गया। ग्रेट हादी, व्हाट अ ब्रेव गर्ल यू आर। वाओ, अपनी गलती रियलाइज की, माफी भी मांग ली, एक्सीलेंट। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यू नो, या तो इंसान थूके ही नहीं, और अगर थूके तो चाटे नहीं। अपना लाइफ में यही प्रिंसिपल है, थूको ही मत जो चाटने की नौबत आए। शुभ्रा, कुछ दया ममता है तुम्हारे दिल में कि नहीं? जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। ये बड़ी बहन है तुम्हारी। लो, आ गई आपकी हिमायती। और आप मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। मैं जो सोचती हूँ वही कहती हूँ। That's it. क्या होगा मेरा? है? मैं कैसे? ये लोग समझते क्यों नहीं? क्या मैं वहां सुखी रह पाऊंगी? तेरे सुख की परवाह किसे है? कौन है जो ये सोचता है? ये सोचना जरूरी नहीं कि तुम वहां सुखी रह पाएगी या नहीं। जरूरी ये है कि तू इस घर से विदा हो जाए। अरे नहीं नहीं, ये क्या गजब करते हो? ऐसा सोचना भी मत। नरपत सिंह जी से ये उम्मीद कभी सपने में भी मत करना। कोई और रास्ता तो निकालो, वरना मैं तो, तुम चाहो तो मैं रकम और बढ़ा सकता हूँ। उनसे रिश्वत की बात भी करोगे तो कंप्लेंट हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिंदगी भर कभी ठेकेदारी भी नहीं कर पाओगे। मैं तो फंस गया ना साहब, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे यहाँ नुकसान तो हमारा भी रोज होता है उनकी वजह से। अपने साथ पे ईमानदारी का भूत है, न अपनी सोचते हैं न अपने से नीचे वालों की। ईमानदारी एक की और भुगतना सबका। ईमानदारी एक की और भुगतना सबका। अब सौदा 21 लाख में नहीं, 25 लाख में पड़ेगा। अगर आप अपने आप से समझौता करके अपनी आस्था और अपने विश्वास को बेचकर मेरे लिए सुख खरीदना चाहें, तो क्या मैं वाकई सुखी रह पाऊंगी? अरे कहाँ चले गए थे आप इतनी रात को? अचानक मेरी आंख लग गई, नींद खुली तो देखा आप नहीं है। बस आपको सुनो, देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, इतना सोचा मत करो, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो। देखो अम्बे माँ चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। चलो चलो चल के तुम आराम कर लो, चलो। आराम ही तो हराम हो गया है मेरे लिए, अपने ही बेटे ने कर दिया है हराम।
उम्मीद नहीं थी मुझे समर से कि वो बेटे को पाला पोसा, जवान किया, पंख दिए और एक दिन वो उड़ गया फुर्र से। कहते हैं कि जवान बेटा बाप का बोझ उतारने के लिए होता है, लेकिन ये तो खुद ही। इन बातों के बारे में सोचने का क्या फायदा? क्यों इसके बारे में सोच सोच कर अपना खून जला रहे हो तुम? तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम समाज की बात करती हो ना, तुम्हारा समाज तो किसी भी बात पर कमर पे लाठी तोड़ सकता है। अब अगर मैं अपने आप को भी बेच दूं और इस घर को बेच के पैसे इकट्ठे भी कर लूं, तो हो सकता है वो इस बात पे शादी तोड़ दें कि आपके बेटे ने तो घर से भागकर शादी की है। अब अगर इस बात पर सलोनी की शादी टूटी ना, तो फिर इस घर से अर्थी ही उठेगी मेरी। साहब, साहब मुझे बचा लीजिए साहब। अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है साहब। कौन है आप? देवी चंद कहते हैं साहब मुझे। मेरे घर बार को लुटने से बचा लीजिए साहब। मेरा घर लुट जाएगा, मेरा व्यापार बंद हो जाएगा साहब। ये तो ओवरब्रिज की कॉन्ट्रैक्ट फाइल है, इसकी डेट तो जा चुकी है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चला जाएगा और आपका पैसा भी। ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए। ये ले लीजिए साहब। ये क्या है? रिश्वत? माफ करना साहब, बहुत परेशान हूँ, इसलिए कुछ भी करने को तैयार हूँ साहब। देखिए, जो कानून है मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आप जाइए यहाँ से, अपनी फाइल और ये लेके जाइए यहाँ से। साहब, आप मुझे बचाना नहीं चाहते साहब? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। पापा, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? अपने बेटे को नहीं बचाओगे? बेटा, देवेंद्र जी सुनिए। नहीं, तुम देख लो उसे। अरे मैं कैसे आ सकता हूं? अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट में आ रहा हूं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। मैंने तुम्हें बेटे। जी मैं सलोनी, समर की बड़ी बहन। अरे सलोनी बेटा, कैसे हो तुम? और पिताजी कैसे हैं? जी ठीक है। और घर में सब ठीक? जी। अरे कावेरी, कमरे में हैं दोनों, तुम बैठो ना। अरे कावेरी, आर यू रेडी? अरे बेटा कावेरी, देखो देखो कौन आया है। दीदी आप? बेटा मुझे जरूरी काम है, मैं आता हूँ। बैठाओ बैठाओ, बैठो बेटा। बैठे मस्त। दीदी, मैं समर को बुला रही हूँ। समर, समर।
बात क्या है? सलोनी दी, आप कावेरी, तुम दीदी के लिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। दीदी आप आइए ना यहाँ। समर, क्यों किया तुमने ऐसा? पापा को कितनी उम्मीदें थी तुमसे, एक बार भी तुमने उनके बारे में नहीं सोचा? दीदी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था, तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते की फिक्र थी। और पिताजी की? सलोनी दी, मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ है वो इस तरह हो ये मैं कभी नहीं चाहता था। मैं मजबूर था दीदी। क्या मजबूरी थी ऐसी समर, जो इस तरह अपने घर वालों को छोड़कर चले आए? क्यों दी सजा तुमने अपने घर वालों को? चुप क्यों हो समर? जवाब दो समर, जवाब दो। दो ना जवाब समर। कब तक चुप रहोगे? क्यों नहीं बता देते अपनी मजबूरी? जाने दो कावेरी, मैं पहले ही अपने घर वालों को बहुत दुख दे चुका हूं, अब उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हें अगर कावेरी से ही शादी करनी थी तो अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करते, मनाते उन्हें और कर लेते उनके मर्जी से शादी। पर तुमने तो ऐसी हरकत कर डाली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे ही भाई हो। पूरे खानदान पर कालिख मल दी तुमने। बस कीजिए दीदी, अगर पूरी बात पता नहीं है तो नहीं समर, आज इन्हें सच्चाई का पता लग ही जाना चाहिए। दीदी, अगर इन्होंने ये नहीं किया होता तो आपके घर वाले इनका सौदा कर चुके थे। एक ऐसी लड़की के साथ जो एक लड़के के साथ घर से भागकर एक हफ्ता कहीं मौज मस्ती करती रही। जो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। और आप जानना चाहती हैं ये सब क्यों हुआ? आपके दहेज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। अपनी इज्जत, सलोनी की आबरू, थोड़े से धन, एक छोटी सी मजबूरी के लिए आज गंवा दिए नरपत। यहीं तक थी तेरी ईमानदारी, यही था तेरा मोल, है नरपत? नमस्ते, मैं चौधरी, मैं कावेरी का पिता हूं। आपने पहले भी मुझे इस ऑफिस में देखा होगा। मैं आपसे एक छोटा सा एहसान मांगने आया हूं। आप मेरी बेटी कावेरी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। हरगिज नहीं, ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। मैं भी यही कहता, यही करता। कौन बाप अपने बेटे की ऐसी हरकत को स्वीकार करेगा? लेकिन हैं तो आखिर अपने ही बच्चे। हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। अरे आजकल के बच्चों का क्या है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। इसीलिए समझदारी इसमें है कि हम उन्हें एक बार माफ कर दें। सॉरी चौधरी साहब, ये मुझसे नहीं होगा। जब समर को घर परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो हम भी उसे। जैसी आपकी मर्जी, आप समझी हैं, जैसा आप चाहें। नमस्ते। देखिए चौधरी साहब, मुझे आपकी बेटी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो मुझे अपने बेटे से है, जिसने ना अपने माँ बाप का ख्याल किया और ना ही अपने घर की इज्जत। मेरा मतलब है घर के हालात का। अब उसकी यही सजा है कि वो घर से दूर रहे।
अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं? आप समर के पिता हैं। चलता हूं। नमस्ते। अरे हुकुम सिंह जी, आप यहां? ड्यूटी कर रहे हैं। मिस्टर नागपाल, हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। हमें खबर मिली है कि आपने अभी अभी रिश्वत ली है। समर ये सच नहीं है ना? समर ये सच नहीं है ना? समर ये कावेरी जो कह रही है वो सच नहीं है ना? तुम चुप क्यों हो समर? समर बताओ समर। समर समर क्या यही सच है? लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि शुभ्रा जो कह रही है गलत कह रही है। समर बताओ प्लीज। समर ये सच नहीं है ना समर? दीदी, उस दिन आपका दिल रखने के लिए मैंने झूठ बोला था। सच तो यही है जो आज आप सुन रही हैं।